अच्छा, आज मैं चाह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है डेनमार्क के लिए, जो कि स्टेप सेकंड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। बल्कि कोशिश करूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, लेकिन ए टू जी सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप लॉगिन हो जाते हैं उस डेनमार्क पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी के वेबसाइट से, तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है अपने क्रेडेंशियल वगैरह देके। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद आपके पास एक्सेप्ट होते हैं, तो आपके पास एक ईमेल आते हैं और उस ईमेल पे ये मेंशन होता है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, कि आपने 1295 करोना यानी डेनमार्क रुपीज़ जो है वो जमा करनी है। रुपीज़ नहीं, उसको करोना कहते हैं, वो आपने जमा करनी है। तो 1295 कोरोना जो कि डेनमार्क करेंसी है, वो आप में सबमिट करना है। सबमिट करके कैसे सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई है तो वो भी कर सकते हैं आपके लिए, या आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, जो कि 50 से 60 के दरमियान टैक्सेस मिला के बन जाती है। ओके जी, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपना सबमिट करते हैं, तो आपके पास एक रसीद आएंगे कि आपने ये पेमेंट सबमिट किया। वो रसीद आपने अपने पास रखना है, क्योंकि कभी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट के लिए फिर एप्लीकेशन ना आए, तो आपने वो रसीद संभाल के रखना है एविडेंस के लिए। वो रसीद आप संभाल के रखेंगे, 2 से 3 दिन वर्किंग डेज़ में फिर आपके पास पूरा एप्लीकेशन आते हैं, जो कि फेज़ सेकंड होता है। ठीक है, फेज़ फर्स्ट जब आप अप्लाई करते हैं, और अप्लाई के बाद आपके पास ईमेल आते हैं, एक पूरा अटैचमेंट डॉक्यूमेंट आते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कितने पैसे सबमिट करने हैं। स्टेप 2, जब आप पैसे जमा करते हैं, रसीद आपके पास आएंगे, उसके 2 या 3 दिन जो कि वर्किंग डेज होने चाहिए, वहाँ पर आपके पास फिर आएंगे एक दूसरा ईमेल। उस ईमेल पे ये लिखा होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि आपने फिर यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी होती है। ईमेल आपके पास आ जाते हैं, उस ईमेल में पूरा अटैचमेंट होता है, सरसरी भी लिखा होता है कि आपने इंस्टीट्यूट से और आपने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, या जो वैलिडेशन है, अगर आप इंडिया वगैरह में हैं तो वहाँ पर जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपने वैलिडेशन भेजना है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये 2 प्रोसेस के साथ साथ एक और भी जो है वो आपने सेंड करना है। तो मेनली डेनमार्क जब आप सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको 3 जगह से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। नंबर फर्स्ट, आप अपना एक सेट अपने साइड से भेजेंगे। ठीक है। नंबर 2, आप अपना जो कॉलेज है या डिग्री है, आपका यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने भेजने हैं। नंबर 3, आपने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भेजना है। तो 3 जगह से आपने क्या करने हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं स्कूल से आपने कैसे भेजनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। स्कूल से आपने, ये एक फॉर्म है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आपने भेजना है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि स्कूल से जो आप फॉर्म भेजते हैं वो किस तरह भेजते हैं। तो इसको मैंने इस तरह कैटेगराइज किया है कि एक अगर आपका पोस्ट RN BSN हो, एक अगर आपका जेनेरिक BSN हो। तो दोनों में क्या फ़र्क होते हैं। पोस्ट RN BSN जब आप उसके डॉक्यूमेंट प्रोसेस अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वो कैसे करना होगा। डिप्लोमा नर्सिंग, स्पेशलिटी और पोस्ट RN, 3 चीज़ें हैं। तो तीनों के लिए आपके 3 फॉर्म जो है वो फिल होंगे। ठीक है। डिप्लोमा के लिए आपका क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक फॉर्म, एक नर्सिंग डिप्लोमा, और एक डिप्लोमा नर्सिंग के क्लिनिकल आवर्स ट्रांसक्रिप्ट, इसको कहते हैं क्लिनिकल आवर्स ट्रांसक्रिप्ट, आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से होते हैं। तो ये 3 चीज़ें। ठीक है। मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट अलग होता है। तो क्लिनिकल आवर्स ट्रांसक्रिप्ट यानी आपके डिप्लोमे का एक फॉर्म होगा, एक डिप्लोमा होगा, एक क्लिनिकल और ट्रांसक्रिप्ट होगा, एक सेट। एक होता है स्पेशलिटी, या अगर आप फीमेल है तो मिडवाइफरी की कुछ एक 1 ईयर स्पेशलिटी आपके पास होगी, तो उसका भी एक फॉर्म,
एक डिप्लोमा यानी 1 ईयर जो स्पेशलिटी होती है 4th ईयर, और एक आपके पास क्लिनिकल और ट्रांसक्रिप्ट इसका भी बनेगा। तो वो ये 3 चीज़ें। आपका पोस्टारियन है, अगर पोस्टारियन आपके फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल अलग है, जैसे कि आपने किसी भी एक नर्सिंग स्कूल से किया है और उस स्कूल के यूनिवर्सिटी अलग है, तो आपने यूनिवर्सिटी से नहीं भिजवाना है, आपने उस स्कूल से भिजवाना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर उस कॉलेज की अपनी यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी से भिजवाएंगे। वहाँ से क्या क्या भिजवाना है? नंबर फर्स्ट, आपके पास फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पोस्ट आर एन की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट आर एन के मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, ठीक है, डिग्री के मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, और पोस्ट आर एन के क्लिनिकल आवर्स ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। 4 चीज़ें हो गई। ये 3 सेट आपके लिए एज अ डिप्लोमा नर्स, जब आपने पोस्ट आर एन किया हो और आप डेनमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। 3 सेट बनेंगे। एक इन्वॉल्व में आपने डिप्लोमा की जो चीज़ें मैंने आपको बताए हैं वो डालने हैं, दूसरे में आपने स्पेशलिटी के डालने हैं, थर्ड में आपने पोस्ट आर एन के डालने हैं। अगर ये चीज़ें आपने सेम स्कूल से किए हैं तो इन तीनों को ला के मैं आपको ट्रैक बताता हूँ। एक इन्वॉल्व में डालें और इन्वॉल्व के ऊपर फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है, उसको सील करेंगे और वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कौन फिल करेंगे? फॉर्म वो इंस्टीट्यूट फिल करेंगे, उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाएंगे, अपना एड्रेस और ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे, ताकि डेनमार्क पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी को ये पता चल जाए कि ये वेरिफिकेशन हो गई हैं और वेरिफिकेशन हमारे पास आए। तो ट्रैक ये है, अगर यूनिवर्सिटी खुद बेचती हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे। कोशिश आप यही करें कि उनसे सील एनवलप ले लें, फिर वो सील एनवलप के ऊपर फ्रॉम में आपने लिखना है उस इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। फ्रॉम आपकी तरफ से नहीं होगा, फ्रॉम उस इंस्टीट्यूट के नाम से होगा। एनआईसी भी इंटरनेशनल ट्रांजिशन के लिए, कोरियर के लिए एनआईसी की नीड होता है, तो आपने किसी और पर्सन के एनआईसी यूज़ करनी है, क्योंकि आप अपना यूज़ ना करें, ताकि उनको ये पता ना चले कि ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये आपने कर लिया। उसके बाद जी आपने करना है 2 में डेनमार्क पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि ये फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो एड्रेस आपने डालनी है। साथ में वो जो आपके पास ईमेल आया है उस ईमेल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो राइट लेफ्ट साइड पे जो है एक रेफरेंस नंबर है, तो वो रेफरेंस नंबर आप ऊपर लिखते हैं इन्वॉल्व के ऊपर, और ये आप कोरियर के थ्रू रवाना करें, ठीक है। कोरियर कौन सा यूज़ कर सकते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने नर्सिंग डिप्लोमा और स्पेशलिटी एक कॉलेज या स्कूल से किया है और पोस्टारियन किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, तो फिर आपने इस स्कूल से सिर्फ डिप्लोमा और स्पेशलिटी भेजने हैं, उस यूनिवर्सिटी से फिर आपने अलग पोस्टारियन भेजना है उस शीटर्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है कि डिप्लोमा अलग से किया है, स्पेशलिटी अलग स्कूल से किए हैं और पोस्टारियन अलग डिग्री से किए हैं, यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो फिर आपके 3 इन्वॉल्व अलग अलग जाएंगे, और जहाँ से आप इन्वॉल्व भेज रहे हैं उसमें से फ्रॉम होगा, पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी डेनमार्क के लिए आपका 2 एड्रेस होगा। तो ये इस तरीके से आप भेज सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो डेनमार्क के लिए आप भेजेंगे, वो है स्कूल से वेरिफिकेशन। दूसरा, आपके पास आपने भेजना है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म आता है नेशनली अप्लाई के लिए, ऑलरेडी हम इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको वो फॉर्म जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये फिल करना होगा। साथ में डिप्लोमा, साथ में एनआईसी, ये आपका जो है वो जमा होगा, और इसके साथ साथ जो है आप 10,000 की पेरोल बनाते हैं, चालान बनाते हैं वो, और इसके साथ साथ जो है आप एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी डेनमार्क की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, और या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, मैं अभी आपको सेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपने करके उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 2 तरीक़ों से पीएनसी भेज सकते हैं। या तो आप टीसीएस के थ्रू, कोई किसी भी कोरियर के थ्रू आप पीएनसी भेज दें, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल डायरेक्ट भेजेंगे। बाद में जाके आपको एविडेंस मांगे तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपको बताएंगे कि हाँ हमने इस टाइम भेजा था और इस टाइम रिसीव हो गया था, लेकिन अदरवाइज़ आपके पास कोई ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, अगर आपने टीसीएस के थ्रू करना है। एक होता है कि आप फिज़िकली जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर चालान भरते हैं,
डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और पीएनसी काउंटर पे देते हैं, तो वो आपको एक टाइप का चालान दे देते हैं। उस चालान के थ्रू फिर बाद में जाके जो है आप बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने भेजा था, तो ये सेंड वहाँ पर रिसीव हो भी किया या नहीं। तो दो तरीके हो गए, ठीक है। दोनों सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चले गए, एक स्कूल से, एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की। थर्ड जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के, याद रखें कि वो आपको नहीं देंगे, वो खुद भेजेंगे वहाँ से। थर्ड नंबर जो है जी वो है आप खुद भेजते हैं। आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना, उसमें पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें आपका एनआईसी होना चाहिए, उसमें आपका सारे डिप्लोमास होने चाहिए या डिग्रीज जो है वो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास जितनी भी है अवेलेबल वो आपके होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे। भेजने से पहले आप रोटरी सेंटर है, आप जहाँ पर कचहरी है और अदालत वगैरह है, तो वहाँ पर जाएंगे, आप साइन करेंगे। पर पेज मेरे ख़्याल में कोई 100-200 रुपये लेते हैं, तो आपने वो साइन करने हैं, ठीक है, ताकि वो वैलिड हो जाए और लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाए इंटरनेशनली भेजने के लिए। तो वो जब आप फिल करेंगे, उसके बाद आपने जब ये भिजवाना हो तो आप किसी भी कोरियर्स के थ्रू चले जाए, और वो कोरियर जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। और फॉर्म में आपने अपना एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वो लिखना है। 2 में आप डेनमार्क पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो लिखना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो कि डिप्लोमा नर्सिंग, फिर स्पेशलिटी, फिर पोस्ट आयरन कर चुके हैं और वो डेनमार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक ऑप्शन जो है वो है जेनेरिक BSN। जेनेरिक BSN वाले यही करेंगे कि सिंपली उसको 2-3-4 जगहों से नहीं करना, जहाँ से आपने जेनेरिक BSN किया है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपका मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट, क्लिनिकल नोट्स ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और ये सारी चीज़ें करना है, और उसको आपने करना है कि इसके वेरीफाई करके फॉर्म साथ में अटैच करना है और भिजवाना है। बाकी जो आप अपनी तरफ से भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपका जो है वही सेम रहेगा। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भेज रहे हैं वो भी सेम रहेगा। याद रहे जिसका पीएनसी नहीं बना है, जो इंटर्नशिप में है, वो अप्लाई ना करे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट हो जाते वैसे आपके पैसे जो है वो ज़ाया जाएंगे। अच्छा, ये प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हैं, फिर आप उसको ट्रेस करते जाएं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए। तो विद इन 3 मंथ फिर डेनमार्क पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आगे जाके जो वीज़ा है और फिंगर वगैरह लगाते हैं, उसके लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक चीज़ रह गया कि अगर आप कोरियर सर्विस चूज़ करते हैं तो कौन सा सर्विस कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट इतना नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें, लेकिन इसका सर्विस थोड़ा डिले है, मे बी 1 मंथ में भी जो है वो पहुंच सकते हैं, 2 मंथ में भी पहुंच सकते हैं। याद रहें, जब से आपने पेमेंट किया है और आपको ईमेल रिसीव किया उस टाइम से लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचने तक, यानी 3 मंथ के अंदर अंदर पहुँचना चाहिए। यानी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपके साइड से उसकी सबमिशन के लिए 3 मंथ है आपके पास। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो मे बी रिजेक्शन आ जाए, अगर नहीं तो फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो वीज़ा और बाकी चीज़ें हैं उसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे है उसके लिए आई थिंक ये इनफ होगा, ये वीडियो जो इतना इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया। ज़रूरी नहीं है आप कलरफुल फोटोकॉपीज़ और ये चीज़ें ले लें, आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं अपने सेट के अलावा जो जैसे कि स्कूल से जाते हैं तो वहाँ पर अपना एनआईसी नंबर यूज़ ना करें, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कि यार ये इस बंदे ने भेजा है, उनको ये लगे कि इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आए। तो इस तरीके से जो है आप ये कर सकते हैं।